गीता अपने आप में सबसे अनूठी इसलिए है क्योंकि वहां पर भगवान इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि वो और मनुष्य आपस में मित्र हैं, यानी दोनों एक ही सरफेस पे खड़े हैं, एक ही जगह पे खड़े हैं। ये कुछ कुछ उपनिषद की उस बात की तरह ही है जिसमें वो कहता है कि एक ही शाख पर दो पंछी बैठे हैं, एक भोग रहा है और दूसरा देख रहा है, लेकिन है एक ही शाख के ऊपर। तो परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि किसी भ्रम की वजह से, किसी माया की वजह से उनमें एक भेद दिखाई देता है। तो इसकी वजह से पहली बात तो गीता बहुत कीमती हो जाती है, और अगर मैं उसे ईश्वर की किताब मानने के लिए 1 मिनट के लिए अगर मैं उसके प्रति ज्यादा आग्रही दिखाई देता हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका ईश्वर की तरह व्यवहार ही नहीं करता है। बहुत अद्भुत तरीके से पूरी गीता चलती है। यद्यपि जो ठेठ कृष्णवादी, मैं एक और शब्द शुरू करता हूं, बोलता हूं, कृष्णिज्म एक नई चीज है जो बहुत नई है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है उसको, 200 सालों 250 सालों के अंदर वो धीरे धीरे स्टैब्लिश हुई है, मगर इन दिनों उसका काफी बोलबाला है। इस्कॉन और ऐसी कई सी संस्थाएं जो कृष्णिज्म चलाती हैं। हाँ, ये मोहम्मदिज्म और क्रिश्चियनिटी से ज्यादा हटके नहीं है, क्योंकि ये रिजिड है ये बताने पर कि कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब बेकार है, आपको कृष्ण के सामने झुकना होगा, उसको प्रणाम करना पड़ेगा। ये जो एक जो नियम लगाते हैं, कानून लगाते हैं, उसके सिस्टम बताते हैं कि ऐसे 16 माला कंप्लीट करो और ये करो वो करो, दिस दैट, और एक तरह से वो कैप्चर भी करके रखना चाहते हैं कि उन्होंने जो व्याख्याएं की हैं वो एकदम सही व्याख्याएं हैं कृष्ण के संदर्भ में, और आप कृष्ण नहीं हो सकते हैं, कृष्ण अलग है, आप अलग है। और मित्र भी कह रहे हैं तो विशेष घटनाक्रम में कह रहे हैं, मित्रता हो नहीं जा रही, इसका मतलब है। और बीच में बैरियर्स उनके लगे हुए हैं, तो कमोबेश वो अल्लाह की तरह कृष्ण बनाया हुआ है उन्होंने, या गॉड की तरह बनाया हुआ है। मेरे ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वो जो कर रहे हैं 16 माला करिए, 18 माला करिए, और भी बहुत सारे लोग जैसा कह रहे हैं वो कुछ गलत कह रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन अगर वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में बताया जा रहा है, एक रूटीन की तरह अगर वो स्वीकार किया गया है, तो एक कर्मकांड है जिसका कृष्ण से बहुत लेना देना नहीं है। फिर कर्मकांड करने हैं तो वैदिक कर्मकांड ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनकी मान्यता बहुत है, उनकी श्रेष्ठता बहुत है। जब हम कीर्तन करते हैं या भजन करते हैं तो उसमें मन का विलुप्त होना बहुत जरूरी है। ऐसा कीर्तन जिसमें कि आपके मन का विलोप ना हो, ऐसा कीर्तन जिसमें कि आप ईश्वर में मुग्ध होकर के डूब न जाएं, ऐसा कीर्तन, ऐसा भजन जिसमें ईश्वर के अतिरिक्त कुछ शेष न रह जाए, वो कोई कीर्तन भजन नहीं होता है, वो नौटंकी होती है। लेकिन आप यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप बैठ करके एक अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें यदि आप अपने वो आहुतियां देते हैं, आप उनको समर्पित करते हैं, वो उसमें आपका मन लगा है कि नहीं, उससे मतलब नहीं, वो रिचुअल है, उसकी मैथमेटिक्स से, आप उस मैथमेटिक्स को अगर ठीक से करते हैं तो उसके रिजल्ट आते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर नौटंकी करना है तो उससे बेहतर है कि आप नौटंकी नहीं करके आप कर्मकांड की तरफ आइए, और वैदिक कर्मकांड जो है, जो अनुष्ठान है मूल रूप से, उनकी तरफ होना ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कृष्ण की तरफ जाओगे तो फिर कृष्ण के अपने नियम हैं, उनकी शर्तें हैं, उनकी शर्तों के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। मामेकम शरणम व्रज, सभी को छोड़ो और मुझ एक की तरफ आओ। वहां सभी को छोड़ो के बाद फिर कोई वो बीच में से डिवाइड नहीं करता है वो कि ये छोड़ दो इस अवसर पर, वो छोड़ दो उस अवसर पर, वो छोड़ दो इस, नहीं, वो सबके लिए एक है।